वॉशरूम। ये व्यू। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो अभी मैं हूँ सिरोही में, सिरोही राजस्थान में। मैं जोधपुर से आया हूँ अभी, आज ही 11 अगस्त को। तो हुआ ऐसा कि मैंने जो अपना फॉर्म है, स्कूल का फॉर्म, 12th का फॉर्म, वो प्राइवेट से भरा था, ना कि रेगुलर से। तो रेगुलर के जितने भी बच्चे थे वो सारे पास हो गए, पर जो हम हैं, यानी कि जो प्राइवेट वाले हैं, वो रह गए। तो इससे पहले ये बात तो अभी पता चली मुझे, कुछ टाइम पहले मेरा एग्ज़ाम हो रहे हैं। उससे पहले जब गवर्नमेंट ने कह दिया था लॉकडाउन से पहले कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो हमको लगा कि यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी कॉलेज भी जोधपुर से ही होगी, तो हमें जोधपुर चले जाना चाहिए। तो हम सब, मैं, दादी जी और पापा, हम जोधपुर चले गए और वहाँ पर हमने एक रेंट पे घर भी खरीद लिया। वहाँ पर फिर हम रहने लग गए, कॉलेज भी ढूंढने लग गए थे। फिर एक बार मेरे पास एक कॉल आया जो मेरे टीचर का था, यहाँ के स्कूल का। उन्होंने कहा कि एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आना है। मैं यहाँ पर आया, उसी जब कॉल आया उसके अगले दिन ही मैं यहाँ पर आया और एंट्रेंस कार्ड लेके फिर उसी दिन मेरा एग्ज़ाम भी था। तो फिर एग्ज़ाम दिया मैंने प्रैक्टिकल। जो मेरा सेंटर था वो शिवगंज में आया था, ना कि सिरोही में। सिरोही से मैं एंट्रेंस कार्ड लिया और शिवगंज में जाके मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। तो जब ये यहाँ पर मैं एंट्रेंस कार्ड लेने आया था, तो इन्होंने बताया कि मेरे जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो भी हो रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो पास हो गए हैं और हम पास नहीं हुए हैं, हमारा एग्ज़ाम होंगे। ये चीज़ पता चली मुझे। पता चलने के बाद फिर हम जोधपुर आ गए, पढ़ाई शुरू कर दी। इतने टाइम से पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पास हो ही रहा हूँ, तो अभी आराम फरमा रहा था मैं भी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। एग्ज़ाम होंगे तो फिर से पढ़ाई में जुट गया और अब मैं फिर से सिरोही आ गया हूँ जोधपुर से। 11 अगस्त है आज और कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक मेरा एग्ज़ाम है। फिर 17 को मैं फिर से यहाँ से निकल जाऊँगा जोधपुर के लिए। तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, देखते हैं क्या होता है। सब राम जी के हाथ में।
अभी मैं नज़दीकी एक होटल है वहाँ पर गया था सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि दादी जी ने सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए पूड़ी बनाई थी। थैंक यू दम्मी। इसलिए तो पूड़ी की ज़रूरत पड़ी नहीं, रोटी की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो रोटी है मेरे पास, तो एक सब्ज़ी ला दी है। तो खाना खा लेता हूँ पहले, फिर हम बात करते हैं। तो आज का दिन बड़ा नॉर्मल सा था। सुबह सुबह हम जल्दी रवाना हो गए थे 5 बजे, और कुछ 8 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद मैंने कॉल किया अपने स्कूल में ताकि मैं एंट्रेंस कार्ड वहाँ से ले सकूँ, लेकिन सर ने कहा कि आज मत आओ, आप कल आ जाना। ये पता चल गया था तो स्कूल जाने का मतलब ही नहीं था। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे चाचा जी साथ में आए थे, तो वो भी वापस चले गए, उन्हें भी कोई काम था इसलिए। फिर अब मैं यहाँ पर हूँ। फिर दिन भर पढ़ाई की, थोड़ी सी टीवी देखी, और फिर अभी जस्ट थोड़ी शाम हो गई तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद टहलने चला गया था बाहर, और अब बैठा हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं शुरू से तो नहीं कहूँगा, काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं सोच रहा था कि अकेला घूमने जाऊँगा, कि अकेला वर्ल्ड टूर करूँगा। एक चैनल को देखकर मैंने ऐसा सोचा था, पर ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ना फैमिली में रह चुका हूँ। तो अभी भी जैसे यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ यार, साथ में होते तो ठीक रहता। हालांकि ये एक कमज़ोरी है मेरी, मुझे रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा अकेले कैसे रहा जाता है। इससे मेरा दिल भी मजबूत होगा, मेरी ग्रोथ भी होगी अच्छी दिमाग की। तो ये चीज़ है। पर अब आज एक दिन हुआ है, अभी 5 दिन और बाकी है, तो 5 दिन तक देखते हैं। तो फिर से आज मैंने एक व्लॉग बनाया, इसलिए खुश रहें, खुश रखें, औरतों का सम्मान करें। गुड नाइट, गुड बाय।